यमुना घाटी में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। बारिश से उफान में आए नदी और नाले। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यमुना घाटी में मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बनी है। लोगों को आने जाने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेत में मलबा आने से खेती को नुकसान पहुंचा है। टमाटर, सेब और नाशपाती की फसल की नुकसान यहां पर देखने को मिला है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर ये पूरी खबर है। मूसलाधार बारिश भी मुसीबत यहां पर बनी है। यमुना घाटी की ये खबर, जहां लगातार हो रही बारिश से कहीं न कहीं परेशानियां बढ़ गई है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, यमुना घाटी की जो तस्वीर है, मूसलाधार बारिश कहीं न कहीं मुसीबत का सबब वहां पर बनी हुई है। फिलहाल क्या स्थिति है और क्या एक्शन लिया गया इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि देर शाम से लगातार जो मूसलाधार बारिश है वो यमुना घाटी में लगातार हो रही है। हालांकि कल दिन में भी ये बारिश देखी गई, मूसलाधार बारिश थी ये। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जिस तरीके से वनाग्नि की जो घटनाएं, जिस तरीके से रुद्रार लोग अपना ले रही थी, खासकर यमुना घाटी या उत्तरकाशी जिले में, गढ़वाल क्षेत्र में, इसी बीच जब ये बारिश होती है तो एक राहत की खबर आती है कि बारिश होगी। लेकिन इतनी बारिश होगी ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं, जो दहशत पैदा कर देता है। पुरोला का हम मेन मार्केट अगर देखें, कुमोला खड्ड देखें, घाट गदेरे इतनी उफान में थे कि मानो कि ये जो बरसात है, बरसात अपनी पूरी चरम पे आ चुका है। जबकि बरसात आने को अभी करीब 1 से 1.5 महीने का वक्त बाकी है। उससे पहले ही जब हम इस मंजर को देख रहे हैं तो सोचिए कि बरसात में किस तरीके का मंजर रहेगा। अभी ताजा हालात ये हैं कि फिलहाल जनहानि और पशुहानि की कोई ऐसी सूचना इसमें नहीं है। लेकिन काश्तकारों की जो खेती है वो पूरी तरीके से बह चुकी है। खासकर जो चंदेली वाला क्षेत्र है, फुडोली वाला क्षेत्र है और जो कुमोला का जो क्षेत्र है, यहाँ तेज मूसलाधार बारिश से जो घाट गदेरों के जो किनारे जो फुलवारी ये खेत थे वो पूरी तरीके से बह गए हैं। इसमें काश्तकारों की टमाटर की खेती थी, पूलम इसमें थे। इसके अतिरिक्त जो नकदी फसलें जो है वो काश्तकारों ने लगाई हुई थी, लेकिन ये पूरी तरीके से बह चुकी है। जी नितिन, देखिए जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, कुदरत का कहर कहीं न कहीं लगातार देवभूमि को अपनी आगोश में लिए हुए हैं। और अगर एक तरफ देखें तो वनाग्नि, दूसरी तरफ बारिश, तो इस तरीके से देवभूमि में कहीं न कहीं तमाम जो परेशानियां हो रही है, और इसका सीधा सीधा जो अगर मतलब निकाले तो सबसे ज्यादा परेशानियों का सबब अगर किसी के लिए है तो यहाँ के लोगों को। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि वनाग्नि की घटना हो या फिर प्राकृतिक कुदरत आपदा, जैसे बादल फटना या फिर बहुत ज्यादा बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं जो है आम इंसान को झंझोर देती है, उनको परेशान करती है। वनाग्नि जहां पशुओं को पूरी तरीके से प्रभावित करती है कि जब वनों में आग लगती है तो पशु भी उससे प्रभावित होता है। वनों की जो भूमि है, वो जो संपदा है, पूरी तरीके से नष्ट होती है। इंसानी आफत भी उसमें आती है, क्योंकि जब वनाग्नि होती है तो वो आग इतनी तेज होती है, विकराल होती है कि कभी ना कभी वो आबादी वाले क्षेत्र में भी पहुंचती है। इसी के अगर उलट हम देखें, बारिश होती है, आग बुझ जाती है, लेकिन कुदरती आपदा में एक दूसरी आपदा आम लोगों के सामने लगातार हाई लेवल मीटिंग्स भी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसको लेकर के सतर्क नजर आ रहे हैं। अलर्ट मोड पर प्रशासन को भी रखा गया है। लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी चुनौती के तौर पर अब प्रशासन के लिए भी खड़ा हो गया है। बिल्कुल, देखिए ये हाई लेवल मीटिंग जिस तरीके से होती है शासन स्तर पे, उसके बाद अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो उच्च अधिकारी जो है लगभग सभी जिलों में नोडल अधिकारी के तौर पर, जो फायर नोडल अधिकारी हो, फायर नोडल अधिकारी के तौर पर सभी जिलों पे भेज दिए गए हैं धरातली स्थिति देखने को। इसी बीच जब बारिश होती है, हालांकि वो चुनौती कम हो जाती है, लेकिन चुनौती हमारी सबसे ज्यादा तब बढ़ जाती है कि कुदरत को लेकर कुदरत से ही दूसरा एक रूप हमें देखने को मिलता है। वनाग्नि पूरी तरीके से बुझ जाती है, लेकिन कुदरत का जो दूसरा रूप है, लैंडस्लाइड हो, ठीक है। नितिन, नजर बना के रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।